और अब हमारे पास हिंदुस्तान की शक्ति बढ़ाने वाली एक ऐसी खबर है जिसे सुनकर हमारे देश के दुश्मनों के चेहरे उतर जाएंगे। आज समुद्र में भारत की शक्ति और बढ़ गई क्योंकि आज भारतीय नौसेना में डिस्ट्रॉयर INS विशाखापट्टनम कमीशन किया गया। मुंबई के नेवी डॉकयार्ड पर हुए समारोह में देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने INS विशाखापट्टनम को भारतीय नौसेना को सौंप दिया है। सबसे विशेष बात यह है कि यह वॉरशिप मेक इन इंडिया मिशन के तहत स्वदेशी तकनीक से बनाया गया। आज आपको INS विशाखापट्टनम की खूबियों को विस्तार से समझना चाहिए ताकि देश के दुश्मनों को यह कहा जा सके कि आज हमारे पास समुद्र का सबसे शक्तिशाली हथियार INS विशाखापट्टनम है। इस वॉरशिप की विशेषता यह है कि इसकी बाहरी सतह एक स्पेशल तरह की स्टील की धातु से बनाई गई है जिसे लो ऑब्जर्वेशन तकनीक कहा जाता है। इस तकनीक के कारण दुश्मनों के रडार इस वॉरशिप को ट्रेस नहीं कर सकते। INS विशाखापट्टनम 75% स्वदेशी तकनीक से बनी है। इसकी लंबाई 163 मीटर, चौड़ाई 17 मीटर, यानी एक विशालकाय वॉरशिप है जो अत्याधुनिक हथियारों से लैस है। यह वॉरशिप 56 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से समुद्र में चलता है। अगर इसकी स्पीड 26 किलोमीटर प्रति घंटा कर दी जाए तो इसकी रेंज बढ़कर 4000 नॉटिकल माइल्स यानी कि 7400 किलोमीटर हो सकती है। तो दुश्मन के फाइटर प्लेन से लेकर जहाजों और समुद्र की गहराई में तैरती सबमरीन्स पर इसका निशाना अचूक होता है। आज भारत की शक्ति बढ़ाने वाले INS विशाखापट्टनम पर हमने एक विशेष रिपोर्ट आपके लिए तैयार की है जिसे चीन और पाकिस्तान को जरूर देखना चाहिए और कांपना चाहिए। ये समंदर का वो शहंशाह है जो दुश्मन की जल समाधि बना सकता है। अरब सागर से लेकर हिंद महासागर तक ये पाकिस्तान और चीन के लिए सबसे मजबूत जवाब है। ये आत्मनिर्भर भारत मिशन के तहत दुनिया के सबसे दमदार वॉरशिप में से एक है। नाम है डिस्ट्रॉयर INS विशाखापट्टनम। आज भारतीय नौसेना को उसका पहला PB-15 स्टेल्थ गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर मिल ही गया। INS विशाखापट्टनम एक ऐसा वॉरशिप है जिसकी खूबियां सुनकर देश के दुश्मनों के पसीने छूट जाएंगे। 163 मीटर लंबा यह शिप पोटेंट कोलकाता क्लास डिस्ट्रॉयर्स का टेक्नोलॉजिकल अपग्रेड है और यह आधुनिकतम तकनीकों से युक्त है। स्टेट ऑफ द आर्ट सेंसर पैकेज और वेपन के साथ यह दुनिया के मोस्ट टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर्स में से यह एक होगा। स्वदेशी तकनीक से तैयार इस डिस्ट्रॉयर में भारत की सबसे ताकतवर मिसाइल ब्रह्मोस और बराक मिसाइलें लगी हुई हैं। यानी ये वॉरशिप दुश्मन का जहाज देखते ही अपने डेक से एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल लॉन्च कर सकता है और पलक झपकते ही उसे तबाह कर सकता है। इस वॉरशिप में समंदर से हवा में वार करने वाली मिसाइलें और समंदर से समंदर पर वार करने वाली मिसाइलें दोनों ही लगी हुई हैं। INS विशाखापट्टनम मॉडर्न वॉरफेयर के लिए सबसे आधुनिक जहाज माना जा रहा है, जहां पर इस पूरे जहाज में अलग अलग तरीके की मिसाइल्स, एंटी एयरक्राफ्ट गन्स और बाकी गन्स के साथ साथ सबसे आधुनिक रडार भी लगा हुआ है, जिसके चलते दुश्मन इस शिप को पकड़ने में नाकाम हो सकते हैं। ये है ब्रह्मोस मिसाइल वाला हिस्सा जहां पर ब्रह्मोस मिसाइल रखी गई हैं। यहाँ पर 8 मिसाइल्स हैं और यहाँ पर 8 मिसाइल्स हैं। ये मिसाइल जो दुश्मन हैं उनको पूरी तरीके से निस्तनाबूद करने में एकदम पूरी तरह सक्षम है। वैसे में इन मिसाइलों को दुश्मन की रेंज से बचाने के लिए इनको पूरी तरीके से कवर किया गया है और ये हिस्सा पूरे शिप का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है क्योंकि इस हिस्से में वो मिसाइल रखी गई हैं जो दुश्मनों को पूरी तरीके से तबाह करने में सक्षम है।
PV-15 स्टेल्थ गाइडेड मिसाइल डेस्ट्रॉयर आईएनएस विशाखापट्टनम को आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स ने बनाया है। इस वॉरशिप में मिसाइल और रडार सिस्टम की मदद से और फाइटर प्लेन से लेकर सबमरीन तक सब पर सटीक निशाना लगाया जा सकता है। इस वॉरशिप में 16 एंटी शिप या लैंड अटैक ब्रह्मोस मिसाइलें लगाई जा सकती है, जिससे 150 किलोमीटर की दूरी पर मौजूद दुश्मन के जहाज को भी तबाह किया जा सकता है। इसके अलावा आईएनएस विशाखापट्टनम में 32 एंटी एयर बैराक मिसाइलें तैनात की जा सकती है, जिनकी रेंज 100 किलोमीटर है। इतना ही नहीं, आईएनएस विशाखापट्टनम पर एक 76 मिलीमीटर की OTO मेरोला तोप और 4 AK-603 CIWS गन लगी है, जो दुश्मन के जहाज, मिसाइल या फाइटर प्लेन पर अचूक वार कर सकती है। ये जहाज आज के दुनिया में वन ऑफ द बेस्ट जहाज है, जिसके अंदर सबसे पोटेंट और प्रूवन मशीनरी फिट हुआ है। मशीनरी के नज़रिए से देखा जाए तो ये जहाज़ 7,400 टन लगभग है, और इस 7,400 टन के जहाज़ को लगभग 32 नॉट्स यानी कि 56 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से प्रोपेल करना इस जहाज़ की काबिलियत है। उसके अलावा जहाज़ के अंदर 4.5 मेगावाट के लगभग पावर जनरेट हो सकती है। इसके अलावा जहाज़ के अंदर 180 टन के 6 AC प्लांट हैं, जो पूरे जहाज़ को ठंडा रख सकते हैं। जहाज़ के अंदर जो एक सबसे इम्पॉर्टेंट अपग्रेड या जो इम्प्रूवमेंट है, वो है जहाज़ का इंटीग्रेटेड मशीनरी, इंटीग्रेटेड प्लेटफॉर्म मैनेजमेंट सिस्टम IPMS जिसे कहा जाता है, जिसके द्वारा जहाज़ की सारी मशीनरी, चाहे वो प्रोपल्शन हो, पावर जनरेशन, ऑक्सिलरी या डैमेज कंट्रोल मशीनरी, सब हम एक स्क्रीन से मॉनिटर भी कर सकते हैं और कंट्रोल भी कर सकते हैं। आईएनएस विशाखापट्टनम दुश्मन की बर्बादी का एक कंप्लीट पैकेज है। फिर चाहे दुश्मन फाइटर प्लेन से, आसमान से या सबमरीन के जरिए समंदर की गहराई से हमला करे, वो आईएनएस विशाखापट्टनम के अचूक निशाने से बच नहीं पाएगा। इस वॉरशिप में 533 मिलीमीटर की 4 टॉर्पीडो ट्यूब्स और 2 RBU 6000 एंटी सबमरीन रॉकेट लॉन्चर लगे हैं, यानी जमीन, हवा और पानी तीनों जगहों पर मौजूद दुश्मन इस वॉरशिप पर हमला करने से पहले 100 बार सोचेगा। इसमें सुरक्षा के लिए DRDO द्वारा बनाया गया इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर शक्ति EW स्वीट और कवच चैफ सिस्टम लगा है, ताकि दुश्मन के हमलों को चकमा दिया जा सके। विशाखापट्टनम का वो हिस्सा दिखाएंगे हम, उस जंगी जहाज का वो हिस्सा दिखाएंगे जो IRL डेक के नाम से जाना जाता है। ये डेक जो है वो सबसे खतरनाक इसके लिए है, क्योंकि इस हिस्से में रॉकेट लॉन्चर, मिसाइल्स दागने के लिए मशीनें लगाई गई हैं। ये सबसे खतरनाक हिस्सा है पूरे शिप का, क्योंकि इसके साथ दुश्मन जो है वो भिड़ने की कोशिश नहीं कर सकता, क्योंकि लगातार इसी मशीन के द्वारा रॉकेट लॉन्चर को फायर किया जाएगा और दुश्मनों की नाक में दम किया जाएगा। यहाँ पर तकरीबन 10 रॉकेट लॉन्चर की स्पेस एक मशीन में दी हुई है, दूसरे मशीन में 10 रॉकेट लॉन्चर की जो जगह है वो दी हुई है। सबसे खतरनाक जो हिस्सा है इस पूरे शिप का, विशाखापट्टनम का, वो यही है। विशाखापट्टनम की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसमें TACS यानी टोटल एटमॉस्फेरिक कंट्रोल सिस्टम लगाया गया है, जिससे जहाज पर किसी भी तरह का रासायनिक, जैविक और परमाणु हमले से बचा जा सकता है। इसके अलावा वॉरशिप में स्टेट ऑफ द आर्ट सेंसर लगे हैं, जो दुश्मन के हथियारों का आसानी से पता लगा सकते हैं। ये सेंसर्स ऐसे डेक में लगाए गए हैं जिन्हें दुश्मन देख नहीं सकते। इस वॉरशिप की एक खासियत ये भी है कि इस वॉरशिप में बैटल डैमेज कंट्रोल भी लगाए गए हैं, यानी युद्ध के दौरान अगर जहाज के किसी हिस्से में नुकसान हो तो पूरा वॉरशिप काम करना बंद नहीं करेगा। तो इस जहाज़ की खासियत यह है कि हल फॉर्म और में जनरली ये सिमिलर है 15 अल्फ़ा के साथ, लेकिन काफ़ी इसमें जो भारत का लोकल कंटेंट है, इंडिजिनस कंटेंट है, वो है, दैट इज़ ओवर 75%। ये एक टाइम टेस्टेड गन है। ये 15 किलोमीटर तक इसका गोला दागा जा सकता है, और ये प्रिसिशन के साथ इसका गोला ऑर्डिनेंस टारगेट पे हिट करता है। इसकी कैपेबिलिटी है, और ये स्टैंडर्ड फिट है हमारे जहाज़ पे। आईएनएस विशाखापट्टनम की खूबियों की लिस्ट बहुत लंबी है। इसकी एक और खास बात यह है कि इसकी बाहरी परत को एक स्पेशल स्टील की धातु से तैयार किया गया है, जिसको लॉ ऑब्जर्वेशन तकनीक कहा जाता है। इस तकनीक की वजह से आईएनएस विशाखापट्टनम दुश्मनों के रडार से बच सकता है, और युद्ध की स्थिति में इस वॉरशिप पर 2 वेस्टलैंड सी किंग या HAL ध्रुव हेलीकॉप्टर भी ले जाए जा सकते हैं। ग्लोबलाइजेशन के युग में रह रहे हैं। स्टेबिलिटी, इकोनॉमिक प्रोग्रेस और दुनिया के विकास के लिए रूल बेस्ड फ्रीडम ऑफ नेविगेशन, सी लेन्स की सिक्योरिटी इत्यादि
पहले से कहीं अधिक महत्वपूर्ण हो गई है। कुल मिलाकर आज आईएनएस